नमस्कार। आज हम अशोक का शस्त्र त्याग पाठ पढ़ेंगे। देखिए, अशोक का शस्त्र त्याग। इस पाठ में देखिए सम्राट अशोक के बारे में बताया गया, उनके युद्ध के बारे में बताया गया। उन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते थे। फिर ऐसी भी घटना होती है कि उन्हें शस्त्रों का त्याग करना पड़ता है। त्याग करना यानी कि शस्त्रों को छोड़ देना। देखिए, इसके लेखक का नाम है बंशीधर श्रीवास्तव। शब्द अर्थ पढ़ेंगे हम। देखिए, युद्ध का अर्थ देखिए, लड़ाई संग्राम। किन्हीं दो समूहों, राष्ट्रों, देशों के मध्य होने वाली लड़ाई को युद्ध कहते हैं। देखिए, युद्ध का यहाँ पर अर्थ है लड़ाई या संग्राम। यहाँ पर ऐसी छोटी मोटी लड़ाई नहीं। युद्ध वो होता है जो दो देशों के बीच में होता है, दो राज्यों के बीच में होता है, दो राष्ट्रों के बीच में होता है, तो उसे हम युद्ध कहेंगे। जिसके कारण इस युद्ध में देखिए कई हजारों लोगों की जानें भी चली जाती है और कई लोग घायल भी हो जाते हैं, तो उसे हम युद्ध कहेंगे। देखिए, संचालन का अर्थ देखिए, नियंत्रण, चलाना। देखिए, यहाँ पर देखिए कोई राजा देखिए अपने सेना का संचालन करता है, यानी कि अपने सेना को चलाता है। कोई राजा देखिए अपने राज्य को चलाता है, उसे कहेंगे हम संचालन करना या चलाना। देखिए, ऐसा प्रबंध या व्यवस्था करने की क्रिया जिसमें काम चलता रहे। देखिए, संचालन का अर्थ है ऐसा काम जो कि लगातार चलता रहे, उसे कहते हैं संचालन करना। युद्ध पिपासी का अर्थ है युद्ध करने की इच्छा रखना। देखिए, युद्ध करने की इच्छा रखना। देखिए, सम्राट अशोक, राजा अशोक भी बहुत ही ज्यादा युद्ध पिपासी थे, यानी कि उसके अंदर युद्ध करने की बहुत ज्यादा इच्छा थी। उन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते भी थे, कई राज्यों को अपनी सीमाओं में, अपने राज्य की सीमाओं में मिलाया भी था। फिर भी उनके युद्ध करने की जो इच्छा थी वो कम नहीं होती थी, इसीलिए उसे हम कहेंगे युद्ध पिपासी। देखिए, युद्ध पिपासी का अर्थ है यहाँ पर युद्ध की इच्छा रखना। वीर रस से प्लावित। देखिए, इसका अर्थ है वीर रस से भरी हुई बातें। देखिए, वीर रस का अर्थ है देखिए साहस की बातें करना, हिम्मत की बातें करना, जोशीली बातें करना, उसे हम कहेंगे वीर रस से भरी हुई बातें, यानी कि प्लावित। देखिए, वीर रस से प्लावित यानी कि वीर रस से भरी हुई बातें। वीरांगना का अर्थ है बहादुर महिला, या कोई स्त्री को हम वीरांगना कहते, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने देखिए मरते दम तक अंग्रेजों से उन्होंने युद्ध किया था और अपने प्राण त्याग दिए थे, क्यों इसीलिए उसे वीरांगना भी कहा जाता है। देखिए, बहादुर महिला ऐसी महिला जिसमें हिम्मत और साहस भरा हुआ है। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। शास्त्र। देखिए, शास्त्र का अर्थ है विज्ञान या अनुशासन या उपदेश देना। देखिए, शास्त्र हम उसे कहेंगे, विज्ञान होता है, अनुशासन होता है और उसमें उपदेश भी होता है। साथ ही साथ उसमें देखिए हमें जीवन जीने की कला भी उसमें सिखाई जाती है, जो कि शास्त्र होते हैं, जो हमें धर्म के रास्ते पर लेके जाता है, हमें जो हमारा मार्गदर्शन करता है, तो उसे हम शास्त्र कहेंगे। देखिए, शास्त्र विज्ञान, अनुशासन या उपदेश देना, हमें शिक्षित कर मार्गदर्शन करना, यानी कि वो हमें शिक्षित करते, शास्त्र हमें शिक्षित करते, सही क्या है गलत क्या है इसका हमें वो ज्ञान कराते। साथ ही साथ हमारे जीवन को जीने की कला भी वो हमें शास्त्र ही हमें सिखाते हैं। शस्त्र का अर्थ है हथियार। देखिए, शस्त्र को हम हथियार भी कहते हैं, जैसे कि धनुष, बाण, भाले आदि है। और आजकल आधुनिक युग में देखिए बंदूक है, तो उसे हम कहेंगे, जैसे कि बाहर लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारे हथियार होते हैं, तो उसे हम शस्त्र भी कहेंगे। यहाँ पर देखिए, निहत्थे का अर्थ है जिसके पास हथियार ना हो, शस्त्र ना हो। देखिए, निहत्थे का अर्थ है जिसके पास कोई हथियार ना हो, बिल्कुल निहत्था, यानी कि उसके हाथ में कुछ भी ना हो, तो उसे हम कहेंगे निहत्था। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।